प्रॉब्लम है, ये ब्लॉक है ए का रेडियस है, हम्म मतलब इसका डायमेंशन ए है, इसका मास एम है, और ये वी स्पीड से जा रहा है। जब यहाँ पे हम्म इससे टकराता है तो मतलब ऐसा कुछ हो, हम्म, इससे टकराएगा ना। हाँ तो ओवरटर्न करेगा। हाँ, टर्न कर, हम्म टर्न हम्म करेगा, तो हमको बताना है हम्म इसका एंगुलर स्पीड। हम्म देखो, हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाए अगर, तो इनिशियली हम्म जब तक ये टर्न नहीं कर रही थी तब तक हम्म का एंगुलर मोमेंटम था एम बी, हम्म ये लीनियर मोमेंटम हो गया, और इनटू, हम्म और देखो अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी तो पॉइंट जहाँ से टकरा रहा है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाले तो ये a/2, A/2। तो एम बी इंटू हम्म आर होता है, तो एम बी इंटू a/2 इनिशियल मोमेंटम हो गया। अब जब ये हम्म मतलब टकरा कैसे रोटेट करेगा, ठीक है ना, हम्म तो क्या होगा, तो इसका देखो इसका रोटेशन इस एज से होगा, तो अब हम्म हम लगेगा आई ओमेगा, ठीक है, हम्म और इसमें आई ओमेगा में तो आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस हम्म पॉइंट से लिया जाएगा, हम्म ये हम्म के अबाउट टर्न कर रहा है ना, बस हमको क्या करना है, हम्म इस पॉइंट के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। पहले इसके सेंटर से इनर्शिया पता होना चाहिए कितना होता है, ठीक है, हम्म कि मेरे ख्याल से इसका क्यूब का देखना पड़ेगा क्या है, वही लगा देंगे यहाँ पे, और फिर एक सॉल्व करके ओमेगा निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, नहीं लेकिन नहीं, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस हमारी ये होगी हम्म, a√2/2, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट लग जाएगा, सोल्यूशन आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आई मोमेंट ऑफ की वैल्यू और ओमेगा निकाल। अगला क्वेश्चन, एक मिनट क्यूब। एम बी ए/2 हम्म ऐसे ही होगी। हाँ अब आई क्या होता है, सेंटर ऑफ इससे आईसीयू में कितना देखा, एम एम ए ए स्क्वायर एल बाई सिक्स है स्क्वायर। ना, हाँ सेंटर से एम ए स्क्वायर मतलब बाई ये सिक्स है। मैं बता रहा हूँ कि उसका रेक्टेंगुलर का स्लैब का जो था। ठीक है, वही इसमें भी काम कर जाएगा, हाँ स्क्वायर बाई सिक्स हो जाएगा। और हाँ ये एक्सिस जो है, ठीक हाँ है, इस इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/√2 है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, एम आई सी यू एम प्लस एम ए स्क्वायर होता है ना, तो एम इंटू हाँ डिस्टेंस हाँ कितना है, a/√2 आएगा, ये सॉल्व करके a√2/2 यानी a/√2 हुआ का होल हम्म स्क्वायर इंटू, अब बस इसको सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा, एम ए बाई कौन, एम ए एम तो स्क्वायर कॉमन, कैंसिल हो जाएगा हाँ एम ना, ए कॉमन स्क्वायर, लेते हाँ एम ए स्क्वायर कॉमन ले ले रहे, कॉमन ले ले रहे, तो यहाँ पे 1/3 कट जाएगा, एक बच जाएगा, एक कट जाएगा, जाएगा 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 3/4, ठीक है आंसर। ये प्रॉब्लम है, एक डिस्क है, डिस्क में एज पे एक कछुआ है, हाँ, हम्म वो क्या करता है, हम्म कांस्टेंट स्पीड से इस डायरेक्शन में जाता है, जैसे जैसे हम्म ये सेंटर की तरफ जाता है, फिर सेंटर इनिशियली, अच्छा इनिशियली इस इसकी स्पीड विद ओमेगा नॉट है, फिर जैसे हाँ जैसे ये सेंटर की तरफ जाएगा ओमेगा में चेंज हम्म आएगा, ठीक है, तो हमें बताना हम्म है क्या होगा, तो हम जानते हैं आई ओमेगा कांस्टेंट होता है, ठीक है, हम्म तो ओमेगा क्या होगा, असली प्रोपोर्शनल टू आई होगा ना। हम्म और अगर हम ध्यान से देखें, जब ये यहाँ आ रहा होगा किसी इंस्टेंट, तो ये आर स्क्वायर के मतलब इस आर डिस्टेंस पे जब ये होगा तो इसका इनर्शिया, क्योंकि कछुए को थोड़ी देर के लिए पॉइंट मास की तरह मान, इसका इनर्शिया हाँ चेंज नहीं हो रहा है, कछुए का इनर्शिया चेंज हो रहा होगा, आई यहाँ पे टोटल हम्म इनर्शिया होगा, टोटल इनर्शिया हम्म में डिस्क का नहीं चेंज हो रहा, सिर्फ कछुए का चेंज हो रहा है, तो अच्छा हम्म कछुए को पॉइंट मास की तरह समझे तो इनर्शिया क्या होना चाहिए, एम आर स्क्वायर होना चाहिए ना, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, नीचे प्रोपोर्शनलिटी आर स्क्वायर की प्रोपोर्शनलिटी आनी चाहिए, तो हम्म यानी कि जब मतलब यहाँ पे आर कम होगा, यहाँ पे आर क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना पहले, तो हम्म ओमेगा क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, हम्म क्लियर हो गया कि ओमेगा बढ़ेगा, इसमें बढ़ रहा है और हम्म इसमें बढ़ रहा है। अब इसमें हम्म देखो लीनियरली बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि इसका रेट कांस्टेंट है, डी ओमेगा बाई डी टी, हम्म लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो ओमेगा लीनियरली नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि आर स्क्वायर के इनवर्सली है ना, तो लीनियर इंक्रीमेंट नहीं होगा, ठीक है, इंक्रीमेंट यही वाला होगा, सेंटर पे आके मैक्सिमम हो डी जाएगा, और डी में लग रहा था, हमने उसको वेलोसिटी से रिलेट करा लिया, बस ठीक ये है, फर्क है।
अब यहाँ पे आर स्क्वायर से सोचो ना, जब डी ओमेगा, देखो होगा ये, जब हम अल्फा निकालेंगे जो कि डी ओमेगा बाई डी टी है, तो एक्चुअल में जो इसकी प्रोपोर्शनैलिटी आएगी, हाँ जो हाँ आएगी ये वो हाँ आएगी -1/r³ डी आर बाई डी टी, ये वी हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो वी भले ही कांस्टेंट है, हाँ लेकिन r³ यहाँ पे आर चेंज हो रहा है ना टाइम के साथ, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये कांस्टेंट नहीं आएगा। और दूसरी चीज ये भी है, यहाँ पे क्या है, डिसकंटिन्यूटी दिख रही, सडन डिसकंटिन्यूटी, यहाँ पे सडन। सडन चेंज का मतलब, होने का मतलब यहाँ पे है कि कोई ना कोई टॉर्क लग रहा होगा, तो थोड़े ना है। हाँ, ये सडन पॉइंट वाला मेरे ध्यान में आया था कि सडन पे चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में सडन चेंजेस होते नहीं है, होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं नहीं, होते। कछुए के केस में नहीं होगा ना। अगला देखते हैं। तो ये प्रॉब्लम है कि एक मान लेते हैं ये एक्सिस है और ये एक रॉड है, ठीक है, इस हम्म रॉड की लेंथ दिया नहीं है, मान लेते हैं एल है, ठीक है, इस पे हम्म एक इंसेक्ट है जो कि कांस्टेंट स्पीड से उस डायरेक्शन में एंड की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, हम्म और एंड की तरफ जाते जाते टी इक्वल टू कैपिटल टी टाइम पे जाके रुक जाता है। अब रुको। ये हो सकता है कि एंड पे जाके रुक जा रहा हो या बीच में कहीं रुक जा रहा हो, इससे कोई प्रॉब्लम में हम्म फर्क नहीं पड़ेगा, ये बस आगे जाके रुक रहा है, ठीक है। हम्म तो हमको और स्टार्ट बिल्कुल ओरिजिन से हो रहा है, या स्टार्ट, या अगर नहीं भी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मान लेते हैं यहाँ से भी स्टार्ट हो रहा है, तो भी प्रॉब्लम में कोई चेंज नहीं आएगा। हमको बताना है कि जब ये चल रहा होगा, और अगर हम्म इस, अब देखो जैसे जैसे ये दूर जा रहा होगा यहाँ से, ठीक है, वैसे वैसे इनर्शिया बढ़ रहा होगा ना, और हम्म, इनर्शिया अगर बढ़ रहा है, लेकिन हमको ओमेगा कांस्टेंट रखना है, ठीक है, तो हाँ एक्सटर्नल एक टॉर्क लगाना पड़ेगा ताकि ओमेगा हम्म कांस्टेंट रहे, नहीं तो अगर हम एक्सटर्नल टॉर्क ना लगाएं तो इनर्शिया हम्म बढ़ने से ओमेगा कम हो जाना चाहिए, हाँ ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग इनर्शिया बढ़ने से हम्म ओमेगा कम हो जाना चाहिए, लेकिन ओमेगा को कांस्टेंट मेंटेन रखना है, यानी कि एक हम्म एक्सटर्नल टॉर्क भी लग रहा है जो उसके कम होने को रोक रहा है, समझो एक तरीके से कह सकते हो, उसको कांस्टेंट बनाए रखे हुए, तो उसी टॉर्क की हम्म वैल्यू बता दी मुझे, ठीक है। अब एक तरीका ये है कि अगर हम इसको एनालिटिकली सोचे, तो जब तक ये दूर जा रहा होगा तब तक ही ये टॉर्क लग रहा होगा, क्योंकि जब ये रुक जाएगा, ठीक है, तब हम्म अगेन इनर्शिया कांस्टेंट हो जाएगा, और फिर तो टॉर्क की हम्म जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जब हम्म ये रुक जाएगा आगे जाके, तो टॉर्क की जरूरत नहीं है, यानी कि टॉर्क आफ्टर टी इक्वल टू कैपिटल टी जीरो हो जाना चाहिए, जो कि ये है और ये है, इन दोनों में से कोई एक हम्म ऑप्शन है। अगर हम्म मतलब ये ऑप्शन ना होता या ये ना होता, तो हम एनालिटिकली टिक लगा के आगे बढ़ जाते, क्योंकि फिर सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं था, ठीक है, लेकिन अब हम्म दो आंसर एक जैसे मैच कर दे तो फिर सॉल्व करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है डीएल डी बाई एल बाई डी dt। टी, क्या होता है डी एल हम्म बाई डी टी, ठीक है, हम्म और टॉ इक्वल टू डी डी टी ऑफ एल को हम लिख सकते हैं आई ओमेगा। आई आई ओमेगा। हाँ, अब यहाँ पे ओमेगा तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं, तो डी डी टी तो ऑफ डी आई ओमेगा बाई डी बाहर। टी हो जाएगा। अब देखो यही होता हम्म है जब हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, ज्यादातर पीछे जो प्रॉब्लम करते हैं, तो हम कहते हैं इनर्शिया तो ना एंगुलर स्पीड पे डिपेंड करता है ना किसी पे डिपेंड करता है, तो आई कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, हम्म और ओमेगा भी कांस्टेंट, तो ये पूरा ही कांस्टेंट और जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आई चेंज हो रहा है, क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि आर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम्म आई एज अ वेरिएबल है, डी डी टी ऑफ आई। अब आई लिख लेते हैं, आई क्या है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन हो रहा है, तो इस एक्सिस के हम्म अबाउट इनर्शिया अगर टोटल देखें तो इस रॉड का होगा, जो कि होगा एम एल स्क्वायर बाई 3, 12। प्लस एंड पे तो 3 होता है ना, सेंटर से 12 होता है, एंड से 3 होता है, यहाँ एंड हम्म, के अराउंड रिवॉल्व कर दिए ना, ठीक 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 है, ठीक ठीक। प्लस इसका मास थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं स्मॉल एम है, तो स्मॉल एम हम्म इंटू मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट ये आर डिस्टेंस दूरी पर है, तो स्मॉल एम आर ठीक। स्क्वायर हो जाएगा, हम्म तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा। अब ये जो चीज है का डेरिवेटिव जीरो हम्म हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, हम्म एम बाहर, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r और डी आर बाई डी टी, और बोलो, हम्म तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा 2m ओमेगा आर, और डी आर बाई डी टी हो जाएगा हमारा b, आर बाई डी हम्म टी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, ठीक है। ओके, हम्म तो तुमने सही बताया था, बी ही ऑप्शन होगा, क्यों, क्योंकि देखो टाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, हम्म नहीं तुमने सी बताया था ना, सी बताया था, हाँ, तो क्योंकि तुमने सोचा था कि पीछे वाली प्रॉब्लम से, हाँ, तो टाउ डायरेक्टली हम्म प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है ना, क्योंकि हम्म क्वेश्चन में कहा गया है ओमेगा भी कांस्टेंट है और वी भी कांस्टेंट है, हम्म कांस्टेंट, ठीक, अगर हम्म स्पीड कांस्टेंट ना होती, अगर ये ना कहता वी कांस्टेंट है, सिर्फ ओमेगा कांस्टेंट है, तो वी की जगह हम लिख देते हैं हम्म आर ओमेगा, ठीक है, हम्म तो फिर ओमेगा स्क्वायर आ जाता, तो और लीनियरली चेंज होगा ना। आर स्क्वायर भी आ जाता, तो
तो जो है ऐसा चेंज होता, तो ये आंसर सही है, ये गलत है, ठीक है। ठीक। लेकिन अगर ये ऑप्शन में ना होता तो हम फिर इसी को टिक लगा के बढ़ जाते, क्योंकि ये कंफर्म है कि जब ये रुक जाएगा, देखो dr बाई dt क्या दिखा रहा है, v, जब ये स्टॉप हो जाएगा, हम्म जब v जीरो हो हम्म जाएगा तो टॉर्क भी जीरो। इस जीरो टॉर्क को मैंने हम्म, रेड से नीचे दिखाया है। अगला क्वेश्चन। ठीक। ये क्वेश्चन भी देखो आईआईटी में आया था 12 में, ज्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, ये चाहे आईआईटी हो थोड़ा चाहे। सा लॉजिक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। हाँ वही तो, चलो अगला देखते हैं। 4i। तो क्वेश्चन ये है कि एक, मतलब बहुत आसान सा प्रॉब्लम है कि एक पार्टिकल है जिसका मास है मास 2 किलोग्राम है, और वो हाँ मूव कर रहा है, और उसके पोजीशन जो है आर एज अ वेक्टर दे रखा है टाइम के रिस्पेक्ट में, 2t i हाँ कैप माइनस 3t² j कैप दे रखा है, क्या मान लेते हाँ हैं। तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमको इसका वो बताना है, मान लेते हैं ये ओ है, तो ये जो होगा ये आर, यही तो होगा वेक्टर आर, है ना। हाँ अब हमको एल एंगुलर मोमेंटम बताना है, तो एल का फॉर्मूला होगा, एल का फॉर्मूला क्या होगा हमारा, एल का फॉर्मूला MVF एम ई क्रॉस V। आर, नहीं, हाँ आर क्रॉस डी एम, क्योंकि एक्चुअल में एंगुलर मोमेंटम एल का वैल्यू क्या होता है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम पी, MV। ठीक है। तो आर क्रॉस पी की जगह जब एम वी अच्छा, लिखेंगे तो अभी एम समझ में आ गया मेरा प्लस माइनस कैसे आया है। एम बार आ जाएगा, आर क्रॉस पी। देखो डेफिनेशन से ध्यान रखो, डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन कहती है कि हम्म एंगुलर मोमेंटम इज क्या, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, हम्म मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये मैंने वर्ड, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, एल आई एल एम एल पी कह देते हैं, एल एम, ठीक है। हम्म तो जो मोमेंट ऑफ वर्ड है इसका मतलब ही है आर क्रॉस, हम्म तो लीनियर मोमेंटम यानी, ऐसे ही टॉर्क की डेफिनेशन क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क, ठीक है। तो आर मोमेंट ऑफ कैप यानी आर क्रॉस फोर्स, ठीक है। है। तो इस तरीके से अगर ध्यान रखोगे डेफिनेशन से, तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आर क्रॉस है या पी क्रॉस है। नहीं, MVR रटा रहता है ना, तो R हाँ MV। ये लेकर यही तो बता रहे, यही तो गलती होती है, तो नहीं बस तो अब, उसमें खैर वो कम्यूटेटिव नहीं होता, A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A हो जाता, तो बस जैसे आंसर तो वही आएगा, मैग्नीट्यूड में बस वही डायरेक्शन साइन चेंज आया है बस। लेकिन अगर ऑप्शन में +48 आई के कैप और -48 के कैप दोनों दिए हो तब, हाँ तो वही गलत टिक हो जाएगा। ठीक है। तो v ठीक। वैल्यू क्या हो जाएगी, v dr बाई dt होता है, हम्म v तो आ जाएगा 2i कैप माइनस 6t a कैप, ठीक है। हम्म। अब बस अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो कर ही लोगे उम्मीद है ना, तभी हाँ कर वो लेंगे। करीब वो तो हो ही गया है, बस हाँ वो ऊपर नीचे का आगे पीछे हो ही गया था। तो बस बस तो आर क्रॉस, माइनस, आर भी सामने है और वी भी सामने है, और हाँ एक काम अब और T करना की है, वैल्यू 2 रख टी की दीजिए। वैल्यू 2 सेकेंड्स रख देना पूरी, तो आंसर है, -48 आ रहा, ठीक। ठीक है। अगला देखते हैं। हम्म देखो प्रॉब्लम क्या है, पहले ये समझो, प्रॉब्लम ये है कि ए एक स्फेयर है और एक बी स्फेयर है, ठीक है ना, हम्म दोनों आइडेंटिकल हैं, हम्म और सब कुछ यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, क्वेश्चन में कहा गया। अब ये क्या करता है, ये ई स्पीड से आगे चल रहा है, और ऐसे साथ ही साथ ये ऐसे ओमेगा स्पीड से रिवॉल्व भी कर रहा है, रिवॉल्व करते हुए आगे आ रहा है, ठीक है। ठीक। जब ये इससे टकराएगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो देखो हम्म इलास्टिकली कंजर्व हो रहा है, अगर लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखें तो ए को रुक जाना चाहिए और बी को आगे हम्म चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि यही जो होना है चाहिए। हम लोगों ने पीछे ये प्रॉब्लम की थी कि जब दो आइडेंटिकल बॉडी टकराती है तो उनकी स्पीड इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो हम्म इनकी स्पीड इंटरचेंज यानी इसमें वी स्पीड आ जाएगी, ठीक है। हम्म लेकिन तो इस देखो, पे तो जीरो आ जाएगी ना। अब देखो यानी ये रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। हम्म लेकिन अब क्वेश्चन है कि इसकी एंगुलर स्पीड का क्या होगा, इसका ओमेगा का क्या होगा, क्या ये ओमेगा भी इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि ये अरे क्या ये अमन अमन। ओमेगा भी ट्रांसफर हो जाएगा। देखो जब ये इसके पास आएगा, है ना, तो हम्म इस ऐसे सोचो कि जब ये यहाँ पास आएगा ना, तो ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा होगा, है ना। तो हम्म ये क्या करेगा, इसको मतलब अगर ये ऐसे इस पे फोर्स लगाए, तो इसको ये अपनी तरफ ऐसे रिवॉल्व करना चाहेगा, हम्म लेकिन इसको ऐसे रिवॉल्व करने के लिए यहाँ पे कोई फोर्स चाहिए होगा ना। देखो एक्चुअल में फोर्स नहीं, एक्चुअल में रोटेशन के लिए तो टॉर्क चाहिए होगा, लेकिन हम कह रहे हैं टॉर्क का फॉर्मूला क्या हम्म होता है, आर क्रॉस एफ, तो एक फोर्स भी तो हम्म चाहिए होगा ना जो इसको रिवॉल्व कर सके। अब हम्म यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, अगर हम्म फ्रिक्शन फोर्स होता तो वो टॉर्क फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे जनरेट होता, जिसकी वजह से ये उल्टी डायरेक्शन में घूमने लगता, हम्म ठीक है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे
कुछ नहीं, मतलब इसमें कोई ओमेगा नहीं आएगा, यानी इसमें जो है सिर्फ ट्रांसलेशन आएगा, मतलब ट्रांसलेशन जो होगा वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगा, और ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट पे होके और ऐसे ही घूमती रहेगी। ठीक है, कभी बचपन में कंचा खेले हो? हम्म हम लोग खेलते थे तो कभी कभी होता था कोई ऐसे मारता था, नहीं हम सच बता रहे हैं, हमने हमें बिल्कुल वही केस ही याद आ रहा है कि एक उस हम पे जब कंचा ही दूसरा बोलने मारते थे वाले थे। तो वो वाला उड़ जाता था, और जो पहले वाला मारा है ना वो वहीं पे आके और ऐसे वो ऐसे ऐसे नाचने घूमता लगता रहता था। था। तो हाँ हाँ। बिल्कुल वो ये वही प्रॉब्लम है, समझे, हमको वो वही याद आ हम्म गया, नॉस्टैल्जिक मोमेंट। ठीक हम्म है, आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन इसमें ये हम्म सही है कि जो मतलब ओमेगा ओमेगा ए है ना, हम्म वो ओमेगा हम्म ही रहेगा, बस ये ऑप्शन है। हम्म ओमेगा ए ओमेगा ही रहेगा, यानी सी ऑप्शन। ठीक है, ओमेगा बी के बारे में अगर हम पूछे तो ओमेगा बी जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहीं ओमेगा बी के बारे में दिया नहीं है ऑप्शन में। नहीं लिया। ओमेगा ठीक ए इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं। ठीक। गुड नाइट, आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर कल देखते हैं कि आगे की प्रॉब्लम। ओके। ठीक है, ये प्रॉब्लम नहीं। कल या फिर हाँ, वेडनेसडे। नेक्स्ट नेक्स्ट वेडनेसडे में ही, कल का मतलब ठीक वेडनेसडे। और हाँ, ठीक ये लास्ट प्रॉब्लम थी, हो सकता है वेडनेसडे को कोरियोलिस कोर्स ही पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक 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 तो ये प्रॉब्लम करके एक दो और प्रॉब्लम देख लेंगे, फिर कोरियोलिस कोर्स की प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक ठीक। ओके। गुड नाइट।